हाउ टू पिक बेस्ट स्टॉक्स। हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे आप अपने लिए बेस्ट स्टॉक्स चूज कर सकते हो, ऐसे स्टॉक्स जिनसे 100% आपको प्रॉफिट होगा। दोस्तों, बेस्ट स्टॉक्स चूज करने के लिए एक फॉर्मूला है और उसके कुछ रूल्स हैं जिसको हम अभी आगे इस वीडियो में जानने वाले हैं। मगर उससे पहले हमको इस बात का प्रूफ चाहिए कि क्या ये फॉर्मूला सच में काम करता है। तो इसका जवाब है हाँ। दोस्तों, ये फॉर्मूला दिया है जोएल ग्रीनब्लैट ने। जोएल एक अमेरिकन इन्वेस्टर हैं। इन्होंने 1985 में एक इन्वेस्टिंग कंपनी स्टार्ट की थी जिसका नाम था गौतम कैपिटल। इस इन्वेस्टिंग कंपनी ने 1985 से 2006 तक हर साल 40% तक का एनुअल रिटर्न जनरेट किया था, और वो भी जोएल के इन्वेस्टिंग फार्मूला का यूज करके। मतलब ये फार्मूला 100% वर्क करता है और ट्रस्टेड है। जोएल ग्रीनब्लैट ने 2005 में एक बुक भी लिखी जिसका नाम था द लिटिल बुक दैट्स बीट द मार्केट, और ये बुक इंस्टेंट बेस्ट सेलर बन गई थी। इस बुक की 1 मिलियन से भी ज्यादा कॉपियां बिक गई। जोएल ग्रीनब्लैट ने ये बुक अपने बच्चों के लिए लिखी थी ताकि वो अपने बच्चों को ये सिखा सके कि कैसे बेस्ट स्टॉक्स चूज किया जाता है, ताकि उनके बच्चे भी इन्वेस्टिंग से पैसे कमा सकें। आज मैं आपसे इसी बुक के उस फॉर्मूले और इन्वेस्टिंग के कुछ इम्पोर्टेंट लेसन्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ताकि आप भी बेस्ट स्टॉक्स चूज कर सको और प्रॉफिट कमा सको। ये नॉलेज काफी यूजफुल है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना बहुत जरूरी है ताकि आप कोई भी पॉइंट मिस ना करो। सो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। लेसन नंबर 1, इवेल्युएट स्टॉक्स बेस्ड ऑन अर्निंग्स यील्ड एंड रिटर्न ऑन कैपिटल। जोएल का स्टॉक्स चूज करने का मैजिक फॉर्मूला पूरी तरह से 2 चीज़ों पर बेस्ड है, और वो 2 चीज़ें हैं अर्निंग्स यील्ड और रिटर्न ऑन कैपिटल। इन 2 चीज़ों की मदद से आप किसी भी स्टॉक्स की क्वालिटी चेक कर सकते हो कि ये स्टॉक्स प्रॉफिटेबल है कि नहीं। आइए इन दोनों चीज़ों को अच्छे से समझते हैं। नंबर 1, अर्निंग्स यील्ड। अर्निंग्स यील्ड आपको बताता है कि आप अपने इन्वेस्ट किए हुए पैसों पर साल का कितने % का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। किसी भी कंपनी का अर्निंग्स यील्ड निकालने के लिए आपको उस कंपनी के लास्ट ईयर के अर्निंग्स पर शेयर को उस स्टॉक के करंट प्राइस से डिवाइड करना पड़ेगा। आइए इसे थोड़ी सिंपल वे में एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो लास्ट ईयर किसी कंपनी का अर्निंग्स पर शेयर $0.85 था और अभी इस कंपनी के स्टॉक का प्राइस $17 है। तो अगर हम अर्निंग्स पर शेयर यानी $0.85 को उस कंपनी के करंट स्टॉक प्राइस यानी $17 से डिवाइड करें तो रिजल्ट आता है 0.05। इसको परसेंट में कन्वर्ट कर दें तो 5% होता है। मतलब आप इस कंपनी से साल का 5% रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। चलो, आपको एक चीज तो समझ आ गया कि किसी भी स्टॉक का अर्निंग्स यील्ड कैसे निकालना है। अब चलते हैं सेकेंड चीज पर, जो कि है रिटर्न ऑन कैपिटल। नंबर 2, रिटर्न ऑन कैपिटल। दोस्तों, रिटर्न ऑन कैपिटल बताता है कि कोई भी कंपनी आपके इन्वेस्ट किए हुए कितने पैसों को एक्चुअल प्रॉफिट में बदल देती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी न्यू स्टील प्रोडक्शन प्लांट में $5 लाख के इन्वेस्टमेंट से $2 लाख का प्रॉफिट हुआ है, तो इसका मतलब है कि इस कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल 40% है, जो कि काफ़ी अच्छा है। जोएल कहते हैं कि 25% से ज़्यादा का रिटर्न ऑन कैपिटल बहुत अच्छा होता है। तो दोस्तों, जोएल के मैजिक फार्मूला के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो आपको किसी भी स्टॉक्स को बाय करने से पहले उस स्टॉक्स का अर्निंग्स यील्ड और रिटर्न ऑन कैपिटल निकालना है। आपको गूगल में बहुत सी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जिनकी हेल्प से आप इजीली किसी भी कंपनी का अर्निंग्स यील्ड और रिटर्न ऑन कैपिटल निकाल सकते हो। अब ये दोनों चीज़ें निकालने के बाद आपको करना क्या है, ये जानने के लिए चलते हैं लेसन नंबर 2 पर। लेसन नंबर 2, पिक विनिंग स्टॉक्स बाय कंबाइनिंग दिस 2 फैक्टर्स एंड रैंकिंग देम। दोस्तों, अर्निंग्स यील्ड और रिटर्न ऑन कैपिटल निकालने के बाद आपको 2 लिस्ट बनानी है ताकि आप बेस्ट स्टॉक्स चूज कर सको। पहली लिस्ट में आपको कंपनीज को उनके अर्निंग्स यील्ड के अकॉर्डिंग रैंक करना है। मतलब जिस कंपनी का अर्निंग्स यील्ड सबसे ज़्यादा है उसे पहले नंबर पर, और जिस कंपनी का सबसे कम है उसे लास्ट नंबर पर।
दूसरी लिस्ट में आपको कंपनीज को उनके रिटर्न ऑन कैपिटल के अकॉर्डिंग रैंक करना है। मतलब जिसका रिटर्न ऑन कैपिटल सबसे ज़्यादा उसे पहले नंबर पर और जिसका सबसे कम उसे लास्ट नंबर पर। इसके बाद आपको दोनों रैंकिंग को कंबाइन कर देना है और एक रैंकिंग बनाना है। आइए इसको थोड़ी सिंपल वे में एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस लिस्ट में आप देखो कंपनी ए रिटर्न ऑन कैपिटल में नंबर 1 पर रैंक कर रही है, मगर अर्निंग्स यील्ड में ये कंपनी 153 नंबर पर रैंक कर रही है। अगर हम दोनों रैंकिंग को जोड़ दें मतलब 1 + 153 तो रैंकिंग आता है 154, जो कि काफ़ी लो है। वहीं अगर लिस्ट में हम कंपनी ई को देखें तो रिटर्न ऑन कैपिटल में ये कंपनी 5th नंबर पर रैंक कर रही है और अर्निंग्स यील्ड में ये कंपनी 13th नंबर पर रैंक कर रही है। अगर हम इन दोनों रैंकिंग को जोड़ें मतलब 5 + 13 तो रैंकिंग आता है 18, जो कि काफ़ी अच्छा है। इस कंपनी के स्टॉक्स आप बाय कर सकते हो। दोस्तों आपको ऐसे ही अर्निंग्स यील्ड और रिटर्न ऑन कैपिटल की रैंकिंग को कंबाइन करके एक रैंकिंग बनानी है और उस रैंकिंग के टॉप 20 कंपनीज में ही इन्वेस्ट करना है और हर कंपनी के स्टॉक्स को कम से कम 1 साल तक होल्ड करना है, तभी आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। आइए चलते हैं लेसन नंबर 3 पर, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसके बिना शुरू के दोनों लेसन्स बेकार हैं। मगर दोस्तों लेसन नंबर 3 पर जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी अगली समरी आई विल टीच यू टू बी रिच इस बुक की होने वाली है। उस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम अमीर बन सकते हैं। तो अगर आप उस वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एंड बुक समरी वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर किया करें। चलिए चलते हैं लेसन नंबर 3 पर। लेसन नंबर 3, बी पेशेंट, दिस फार्मूला इज अनपॉपुलर बट इफेक्टिव। दोस्तों दी 1 पेज फाइनेंशियल प्लान में कार्ल रिचर्ड ने कहा था कि इन्वेस्टिंग में सबसे कठिन चीज होता है पेशेंस। लोगों में पेशेंस नहीं होता, वो चाहते हैं कि उन्हें तुरंत प्रॉफिट हो जाए, मगर ऐसा नहीं होता। दोस्तों अगर आप 1988 में जॉयल के मैजिक फार्मूला का यूज़ करके 80,000 रुपये इन्वेस्ट करते तो वो 80,000 रुपये 2009 में 80 लाख बन गए होते, और वो भी 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद भी। मगर ऐसा रिजल्ट देखने के लिए आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। सो दोस्तों आपको लालची नहीं होना है और तुरंत प्रॉफिट के पीछे नहीं भागना है। अगर आप जॉयल के मैजिक फार्मूले का यूज़ करके स्टॉक्स चूज करते हो और इस फार्मूले पर स्टिक रहते हो तो गारंटीड आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा पाओगे। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। दोस्तों ये सारी बातें मैंने आपको जॉयल ग्रीनब्लैट की बुक द लिटिल बुक दैट्स बीट द मार्केट से बताई हैं, जो कि इन्वेस्टिंग पर लिखी गई बहुत ही अच्छी बुक है। अगर आप इन्वेस्टिंग के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हो तो इस बुक को जरूर पढ़ो। इस बुक की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। पैसे से और पैसा कैसे कमाते हैं अगर ये जानना चाहते हो तो मेरी इस वीडियो को देख लो। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।